ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। रांची के चंद्रा गांव की बेटी दिव्यानी चीन के ओलंपिक मैदान में जलवा बिखेरेगी। फुटबॉल के मैदान में दिव्यानी के शानदार प्रदर्शन को लेकर गांव के लोग आशान्वित हैं। दिव्यानी का यह सफर बहुत मुश्किल भरा रहा। सफलता किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन उसके पीछे जो दर्द है वो किसी भी दिल को हिला सकती है। गांव की तंग गलियों से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचे इस खिलाड़ी की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। इतनी दूर तक का सफर तय करने में कितनी कठिनाइयां आई, इन तमाम बातों को कशिश न्यूज के साथ दिव्यानी ने साझा किया। आप भी सुनिए। वैसे तो झारखंड की धरती खिलाड़ियों की जननी मानी जाती है और इस ऐसी धरती है कि यहाँ पर किसी भी स्थिति में खिलाड़ी खेल में उम्दा प्रदर्शन करते हैं। हमारे साथ दिव्यानी लिंडा हैं, फुटबॉलर हैं और माझी अंचल में इनका गांव पड़ता है। आवास नहीं है। हर एक मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते हुए इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। नेपाल और जैसे देशों में जाकर इन्होंने खेला है और चीन जाने की इनकी तैयारी है। दिव्यानी जी, एक बड़ा गौरव का बात है झारखंड के लिए, लेकिन जिस परिस्थिति में आपने खेल स्टार्ट किया उसको किस तरीके से देखती है और अब सहयोग जो मिल रहा है इसे किस तरीके से देखती है? मेरा नाम दिव्यानी लिंडा हुआ और हम ओरमांझी प्रखंड के चंद्रा गांव की रहने वाली हैं और हम एक इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पहले जब हम फुटबॉल खेलते थे तो बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मेरा घर में कोई नहीं था। मेरा पापा भी नहीं थे और मम्मी अकेले थी और बाबू मेरा भाई जो है वो भी दिव्यांग था, तो सब कुछ को देखना पड़ता था। तो बहुत कठिनाई आई फुटबॉल खेलने में। जब से हम फुटबॉल खेलना स्टार्ट किए तो मेरे पास बूट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता था और मेरा घर तो अभी ग्राउंड से बहुत दूर है, तो वहाँ से हम पैदल आते थे। कुछ का सुविधा नहीं था। तो जब हम आते थे प्रैक्टिस, तो जो मेरा कोच है अनवरुल हक, वो हमको प्रैक्टिस कराएं और मेरा जो भी सामान होता था, बूट वगैरह, बॉल, सब कुछ वही किए। और उनको भी कुछ नहीं मिलता है, वो भी गरीब फैमिली से ही है। किस तरीके से देखते हैं अपनी इस तैयारी को, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेयर तैयार करना एक गुरु यानी कोच का जो दर्जा है, भारत में गुरु का दर्जा होता है और गुरु के लिए गर्व की बात होती है। और इस विकट परिस्थिति में भी बच्ची ने अच्छी तैयारी की, इंटरनेशनल गेमों में जाकर वहाँ पे उम्दा प्रदर्शन किया, राज्य का, देश का नाम रोशन किया। तो अपनी तैयारी को किस तरीके से देखते हैं और आगे क्या सोचें? जी, अभी मेरा सोच है कि जैसे एक दिव्यानी हम लोग तैयार किए हैं, ऐसे अनेकों दिव्यानी तैयार करें और उसी में हम लोग काम कर रहे हैं। और खेल का क्षेत्र ही नहीं, हम लोग पढ़ाई का क्षेत्र में काम कर रहे हैं दोनों, क्योंकि हम लोग दिन में, शाम को, इवनिंग के टाइम फुटबॉल का प्रैक्टिस कराते हैं और रात को रात्रि पाठशाला देते हैं। वैसे बच्चों को देते हैं जो आदिवासी फैमिली से, जो गरीब हैं, जिसका माँ बाप पढ़ा नहीं पाते हैं, और किन्हीं से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, कहीं से कोई मदद। ये जितने कुछ भी है, हम लोग एक दो आदमी मिल के, एक पंचायत समिति सदस्य है रश्मि तिर्की मैम, एक समाज सेवी जगदीश सिंह जंगल, ये तीनों चारों आदमी के माध्यम से ये संस्था चल रहा है, जिसमें 150 बच्चे एवं बच्चियों का भविष्य का बात है और हम लोग उसमें काम भी कर रहे हैं और ऐसे और भी दिव्यांगी हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जो उनका संकल्प था उस संकल्प से नहीं हिली और प्रैक्टिस करती रही फुटबॉल में और अब उन्हें सम्मान भी मिल रहा है और इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में उन्हें एक पहचान भी मिल रही है। सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची।